हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 कराऊंगी। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। हमें पैरेललोग्राम की डायगोनल इक्वल दे रखी है और हमें बोला गया है कि हमें ये प्रूव करके देना है कि ये एक रेक्टेंगल है। फिगर नहीं दी हुई, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम। देखो, क्वेश्चन में बोला है कि हमें उसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है, तो मैं लाइक का रेक्टेंगल की तरह ही पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ। आपको पता है ना, रेक्टेंगल एक स्पेशल पैरेललोग्राम होता है। ये एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम हम लोगों ने रख लिया ABCD। देन हमें दे रखा है कि डायगोनल इक्वल है, डायगोनल और ड्रॉ कर लेते हैं हम। A से लाइन जा रही है C पे और D से लाइन जा रही है B पे। ठीक है, अभी हम सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन में हमें दे रखा है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। देन उसके बाद AC इक्वल दे रखा है DB के। ओके, हमें इस पैरेललोग्राम को एक रेक्टेंगल प्रूफ करना है। देखो, अगर हम इस वाले एंगल को, एंगल D को इक्वल दिखा देते हैं एंगल A के, तो हम इजीली प्रूफ कर सकते हैं कि ये एक रेक्टेंगल है। क्योंकि देखो, एंगल D के इक्वल एंगल B तो होता ही है। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। सिमिलरली एंगल A के इक्वल एंगल C होता है। एंगल A का अपोजिट एंगल C है ना। तो अब हम क्या दिखाएंगे, एंगल A और एंगल D को इक्वल दिखाएंगे। जिस भी ट्राइंगल में ये दोनों एंगल बन रहे हैं ना, इन ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। एंगल D देखो कौन से ट्राइंगल के साथ लग रहा है, इस फिगर को मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। इस ट्राइंगल में काम करेंगे। और एंगल A, पूरा एंगल A देखो इसके साथ लगा हुआ है। इस वाले को हम आपस में कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। मैंने दो अलग अलग कलर से हाईलाइट कर दिया ट्राइंगल्स को। यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC। क्वेश्चन में हम लोगों को डायगोनल ऑलरेडी इक्वल दे रखी है, तो AC इक्वल दे रखी है DB के, ये हमें गिवन है। और अपोजिट साइड पैरेललोग्राम में इक्वल होती ही है, DC इक्वल है AB के। और थर्ड साइड देखो दोनों कलर से इंडिकेट हो रही है, रेड कलर से भी ब्लू कलर से भी, ये कॉमन है। मैंने फिगर में तो आप लोगों को बता दिया। चलो अब हम इसको रिटर्न कर देते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कि AC इक्वल है DB के, ये हम लोगों को गिवन है, डायगोनल्स है ना ये। देन उसके बाद हम लोगों ने लिया कि AB इक्वल है DC के। यहाँ पे रीजन अच्छे से दोगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल होती है ना ये। लास्ट में हम लोगों ने क्या लिया, AD कॉमन है, AD इक्वल्स टू AD, ये कॉमन है। दो ट्राइंगल्स की देखो हमने तीनों साइड्स इक्वल दिखा दिए है, तो अभी हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ लगाएंगे देयरफॉर का साइन और लिखेंगे ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। ये रफ काम इरेज कर देती हूँ, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए किया। ठीक है, ट्राइंगल्स को हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, तो अब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल DAB, किससे, बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे। यहाँ पे पहले लिख देते हैं, सिंस AB पैरेलल टू DC बाय टेकिंग AD एज ट्रांसवर्सल लाइन।
हमने AD को ट्रांसवर्सल लाइन लिया है, तो अब हम इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे। ADC, उसमें ऐड करेंगे एंगल DAB। इन दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल, ब्रैकेट में रीजन देंगे, को इंटीरियर एंगल्स। फिगर में देखो मैंने यूज किया कि AB पैरेलल है DC के, और AD लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन लिया है। ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन को टच करते हुए ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड इन एंगल को हम को इंटीरियर एंगल बोलते हैं ना, और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अभी आप लोग क्या करोगे? एंगल DAB को रिप्लेस कर दोगे। किससे रिप्लेस करोगे? ADC से, क्योंकि ये इक्वल हम लोगों ने यहाँ प्रूफ किए हैं। इसमें इक्वेशन भी डाल लो, यहाँ पीछे डाल दो इक्वेशन 1, और यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल ADC प्लस एंगल ADC इक्वल है 180 डिग्री के। अब ये दोनों सेम हैं, इसलिए ये ऐड हो जाएंगे, ये बनाएंगे डबल ऑफ एंगल ADC दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ADC कितने का आएगा हमारे पास? 180 डिग्री को डिवाइड करेंगे 2 से, 90 डिग्री। एंगल ADC हमारे पास 90 डिग्री का आ गया है, जो कि इक्वल था एंगल DAB के। ये दोनों ही कितने के आ गए हैं? 90 डिग्री के। और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो रिमेनिंग एंगल भी कितने के हो गए? 90 डिग्री के। यहाँ पे हम लिख देंगे दिस शोज दैट ABCD is a parallelogram, one of whose angle is 90 degree. Hence, ABCD is a rectangle. सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि जो स्क्वायर की डायगोनल है ना वो इक्वल होती हैं। पहली चीज़ तो ये प्रूफ करना है। दूसरी हमें बताना है कि वो बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। तीसरी चीज़ ये हमें बतानी है जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट किस एंगल पे करती है? राइट एंगल पे करनी है। थर्ड चीज़ हमें ये प्रूफ करनी है। ओके, फिगर नहीं दी हुई है, फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर के द्वारा क्वेश्चन करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। मैंने स्क्वायर ड्रॉ कर दिया, इसका नाम रख लेते हैं ABCD। और डायगोनल्स की भी बात हो रही है तो हम डायगोनल्स भी ड्रॉ कर लेते हैं। और जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, इसका नाम हमने रख दिया O। सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमें क्या है कि ABCD इज अ स्क्वायर। और स्क्वायर की चारों साइड आपस में इक्वल होती है, ये आपको पता है। अभी हमें प्रूव क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? टू प्रूव करना है हमें कि डायगोनल इक्वल है। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ क्या करना है? AC इक्वल्स टू BD। ओके, सेकेंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि OB इक्वल्स टू OD एंड OC इक्वल्स टू OA। और क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है। इट मीन्स हमें प्रूफ करना है एंगल AOB और एंगल BOC दोनों प्रूफ कर देने हैं 90 डिग्री के। AOB मीन्स अगर ये वाला एंगल हमने 90 डिग्री का प्रूफ कर दिया तो इसके जो
अपोजिट एंगल है, ये ऑलरेडी 90 डिग्री का प्रूफ हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और एंगल BOC, अगर ये हमने 90 डिग्री का प्रूफ कर दिया तो ये ऑलरेडी 90 डिग्री का हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल की हेल्प से। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें डायगोनल्स इक्वल दिखानी है। डायगोनल्स के साथ कोई से भी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो। लाइक मैंने इस डायगोनल के साथ इस ट्रायंगल को ड्रॉ किया, इसका नाम है DAB ट्रायंगल। तो दूसरी वाली डायगोनल के साथ मैं ये वाला ट्रायंगल लूँगी जो AB बेस के साथ बना हुआ है। ओके, सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल DAB, एक ट्रायंगल का नाम DAB है तो दूसरे का नाम क्या है, ट्रायंगल CBA। इन दोनों ट्रायंगल्स में हम काम करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि DA लाइन इक्वल है CB के। ये स्क्वायर की साइड्स है ना, तो यहाँ पे ब्रैकेट में रीज़न दे देंगे, साइड्स ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की सभी साइडें इक्वल होती हैं। देन हमें पता है कि स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो अब यहाँ हम लिख देंगे कि एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल CBA, ईच 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री के हैं और स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। इसका हमने यूज़ किया। अब देखो ये AB साइड जो है दोनों कलर से इंडिकेट हो रही है, तो अभी हम क्या लिख देंगे कि AB इक्वल्स टू AB, ये क्या है, कॉमन। यहाँ देखो हमने 90 डिग्री का एंगल ज़रूर दिखाया है पर हमने हाइपोटेन्यूज इक्वल नहीं दिखाया, तो RHS हम यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने दो ट्रायंगल्स की साइड इक्वल दिखाई, फिर एंगल इक्वल दिखाए और वापस से साइड इक्वल दिखाई। तो किससे हमने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाया, साइड एंगल साइड से। यहाँ लगाएंगे देयरफॉर का साइन और लिख देंगे कि ट्रायंगल DAB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA। किससे किया है हमने, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। अभी हम बोल सकते हैं कि AC इक्वल्स टू BD, ये ट्रायंगल का हिस्सा है, बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और फर्स्ट पार्ट में यही हमें प्रूफ करना था। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले ना यहाँ पे फर्स्ट पार्ट डाल लेना, और फर्स्ट पार्ट में हमें यही प्रूफ करना था कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। ये हमने प्रूफ कर दिया, तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। सेकेंड पार्ट नेक्स्ट पेज पे करेंगे। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव OB इक्वल्स टू OD एंड OA इक्वल्स टू OC। सेकेंड पार्ट में हमें ये प्रूफ करना है। आप सभी को पता है कि स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस ABCD इज आ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्यों लिख रही हूँ मैं, स्क्वायर भी हमारा पैरेललोग्राम होता है, स्क्वायर में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। एंड डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। ये प्रॉपर्टी होती है कि पैरेललोग्राम की डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। Therefore, we can say that OB equals to OD and OA equals to OC। सेकेंड पार्ट भी हमारा प्रूफ हो गया, तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में मैंने आपको क्या बताया था, क्या प्रूव करना है, हमें
दो एंगल्स को 90 डिग्री का प्रूफ करना है। टू प्रूव एंगल AOB एंड BOC इक्वल्स टू 90 डिग्री। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, तभी ये क्वेश्चन हमारा समझ में आएगा। मीन्स हमें इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को 90 डिग्री दिखाना है। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, देन हम इन दोनों एंगल्स को इक्वल दिखाएंगे। तो हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। पहले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हम इक्वल पार्ट लिखेंगे। लाइक हम सबसे पहले लिख देते हैं AB साइड इक्वल है BC के। यहाँ पे रीज़न देंगे साइड्स ऑफ स्क्वायर की साइड है, दैट्स वाई ये इक्वल है। देन हम लोगों ने अभी ऊपर लिखा है कि OC इक्वल है OA के। प्रूव्ड अब वो लिख दो, अभी हम ऊपर प्रूव करके आए हैं सेकेंड पार्ट में, ठीक है। देन हम यूज़ करेंगे इस वाली साइड को। ये देखो दोनों कलर से हाईलाइट हो रहे हैं ना, तो हम यहाँ लिखेंगे कि OB इक्वल है OB के, ये कॉमन है। दोनों ट्रायंगल्स की यहाँ पे देखो हमने 3 साइड्स इक्वल दिखाई हैं। तो अभी हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो अभी हम लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। अभी ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, ये रफ काम इरेज कर देते हैं। ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, तो अभी हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल BOC। अभी हमने सिर्फ इक्वल प्रूफ किया है, इनको 90 डिग्री का प्रूफ नहीं किया है। अब आप लोग देखोगे कि ये दोनों एंगल मिल के एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, तो हम लीनियर पेयर यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे एंगल AOB प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इन दोनों में से एक एंगल को रिप्लेस कर देते, लाइक मैं एंगल BOC को रिप्लेस कर देती हूँ एंगल AOB से। यहाँ पे लिखेंगे एंगल AOB प्लस एंगल AOB इक्वल्स 180 डिग्री। ये दोनों सेम एंगल है, दोनों ऐड हो जाएंगे, ये डबल ऑफ एंगल AOB बनाएंगे, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 की ट्रांसपोजिंग करेंगे, इस तरह से हमारे पास एंगल AOB कितने का आ जाएगा, 180 डिग्री डिवाइड बाई 2, 90 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था। लास्ट में हम लिख देंगे कि एंगल AOB इक्वल है एंगल BOC और ये दोनों ही हैं 90 डिग्री के, यही हमें प्रूफ करना था। हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। लास्ट में तो ये लिखना होता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A सो दैट इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो एंड ABCD इज अ रोम्बस। सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन में हमें दे रखा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AD इक्वल्स टू BC और AB इक्वल्स टू DC। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है। देन हमें दे रखा है कि AC बाइसेक्ट करती है एंगल A को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल BAC। ओके, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें ये वाला एंगल इक्वल दे रखा है इस वाले एंगल के, और प्रूफ क्या करना है, हमें इस वाले एंगल को इक्वल प्रूफ करना है इस वाले एंगल के। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। अभी मैं बता देती हूँ कि हम लोग क्या करेंगे। हम लोग पैरेलल साइड को यूज़ करेंगे। देखो DC पैरेलल है AB के, तो अभी हमने क्या यूज़ किया, ट्रांसवर्सल लाइन। देखो ये Z फिगर बन रही है, Z फिगर के अंदर ये कौन सा एंगल होता है, ये अंदर वाला एंगल इक्वल होता है इस वाले एंगल के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा, गिवन में साथ में मेरे को ये भी लिखना है AD पैरेलल टू BC, पैरेललोग्राम है ना, जो इक्वल भी है और ये पैरेलल भी है, तो यहाँ पे ये भी लिख दीजिए AB पैरेलल टू DC। अब हमने इसका यूज़ किया, यहाँ पे लिखेंगे हम सिंस AB पैरेलल टू DC
by taking AC as transversal line, तो अभी हम यहाँ लिखेंगे कि एंगल DCA इक्वल्स टू एंगल BAC। क्यों इक्वल है, यहाँ पे ब्रैकेट में रीज़न देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, देखो पैरेलल लाइंस का एक पेयर तो हमने यूज़ कर लिया, अभी ये जो बचा हुआ पेयर है ना, दूसरा पेयर यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस AD पैरेलल टू BC by taking AC is a transversal line, फिगर पे दोबारा काम करूंगी मैं, ये रब कर देती हूँ। देखो AD पैरेलल है BC के, अब हमने AC को ट्रांसवर्सल लाइन लिया है, ट्रांसवर्सल लाइन के एक इधर एंगल और एक इधर एंगल ये इक्वल होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की हेल्प से। तो अभी हम लिखेंगे कि एंगल BCA इक्वल्स टू एंगल DAC, इसमें भी डाल देंगे ब्रैकेट में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, जो ये हमने पहले प्रूफ किया था ना, इसका नाम हम डाल देते इक्वेशन 1, यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1, और इसका डाल देते हैं इक्वेशन 2। अभी हम जो ये गिवन हमें दिया हुआ है ना कि एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल BAC, इसका यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल BAC, ये हमें क्या कर रखा है, गिवन। यहाँ पे अब रीज़न देंगे हम लोगों को गिवन, और इस इक्वेशन का नाम रख लेते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। इक्वेशन 1, 2 और 3 से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि एंगल DAC इक्वल्स टू किसके इक्वल है, BCA के, एंगल BCA। और इक्वेशन 3 में ये किसके इक्वल था, एंगल BAC के, एंगल DAC किसके इक्वल था, एंगल BAC के। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इक्वल्स टू एंगल BAC, और एंगल BAC देखिए इक्वेशन 1 में किसके इक्वल है, एंगल DCA के। यहाँ हम लिख देंगे इक्वल्स टू एंगल DCA, और इस इक्वेशन का नाम हम रख देंगे इक्वेशन 4। ओके, और क्वेश्चन में हमें यही प्रूफ करना था कि एंगल BCA इक्वल्स टू एंगल DCA। हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 वी कैन से दैट एंगल BCA इक्वल्स टू एंगल DCA। यहाँ पे हम लगाएंगे देयरफॉर का साइन, और हम लिख देंगे AC बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। ओके, मैंने इक्वेशन 4 नोट डाउन कर लिया है, इसका हम यूज़ करेंगे कहीं पे। फिगर में 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, या तो आप काम करें ACD ट्राइंगल में, या फिर ABC, इनमें से सिर्फ एक ट्राइंगल में काम कर लीजिए, सेम काम होगा, कोई से में भी आप कर सकते हो। मैं काम कर रही हूँ ट्राइंगल ABC में। यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, ये सेकंड वाले पार्ट का सॉल्यूशन है। ओके, ABC ट्राइंगल का ये वाला एंगल इक्वल दिखाएंगे हम इस वाले एंगल के, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोगों ने इक्वल दिखा रखा है। इसका हम यूज़ कर लेते हैं, हम लिखते हैं कि एंगल BCA इक्वल्स टू एंगल BAC। कहाँ से लिया हमने, फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 से ये हमने ले लिया। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो इसकी अपोजिट साइड इट मीन्स AB इक्वल होगी
बी सी के। तो अभी हम यही लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू बी सी। यहाँ पे रीज़न देंगे हम, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। थ्योरम हमारी होती है ना ये। अच्छा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो हमें ये तो पता है कि ए बी इक्वल्स टू डी सी और बी सी इक्वल्स टू ए डी। यहाँ पे रीज़न देंगे, क्या है ये, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की इक्वल होती है, उसी का हमने यूज़ किया। अभी हम लगाएंगे देयरफॉर का साइन और हम क्या लिख देंगे कि ए बी इक्वल्स टू बी सी। बी सी किसके इक्वल है, ए डी के, और ए बी किसके इक्वल था, डी सी के। इट मीन्स सारी साइडें इस क्वाड्रिलेटरल की इक्वल प्रूफ हो गई है, और यही हमें प्रूफ करना था। हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड इट इज़ अ रोम्बस, क्योंकि सभी साइडें रोम्बस की इक्वल होती है ना। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी सो दैट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, डायगोनल बी सी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। क्वेश्चन में फिगर नहीं दी हुई है तो हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, देन क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसका नाम भी रख लेते हैं, रेक्टेंगल का नाम क्या है, ए बी सी डी। इस तरह से हमने इसका नाम रख दिया। देन डायगोनल की बात हो रखी है, क्वेश्चन में कौन सी डायगोनल पे बात कर रखी है, ए सी, तो हम डायगोनल सिर्फ ए सी ड्रॉ करते हैं। अभी डायगोनल के बारे में बताया है कि ये एंगल ए को और एंगल सी को बाइसेक्ट करती है। ओके, ये हमें रेक्टेंगल दे रखा है, इसको हमें स्क्वायर प्रूफ करना है। इतना तो हमें पता है कि ये वाली साइड इक्वल होती है ये वाली साइड के, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो अगर हम कोई से भी एक ट्रायंगल में काम करके, लाइक ए बी सी ट्रायंगल में अगर हम काम कर जाएं और हम दिखा दें कि ए बी इक्वल है बी सी के, अगर ए बी हमने बी सी के इक्वल दिखा दी तो और सारी साइडें भी जो है क्वाड्रिलेटरल की वो सभी इक्वल प्रूफ हो जाएगी। इस तरह से हम ये प्रूफ कर देंगे कि ये एक स्क्वायर है। सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हमारे पास क्या क्या है, ए बी इक्वल्स टू डी सी, अपोजिट साइड रेक्टेंगल में इक्वल होती है ना, इसी तरह से बी सी इक्वल्स टू ए डी, अपोजिट साइड रेक्टेंगल में इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है। यहाँ पे एंड करके हम लिखेंगे ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी। इसी तरह से यहाँ पे भी हम एंड करके लिखेंगे बी सी पैरेलल टू ए डी। देन आपको पता है कि रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी। ये सभी कितने के होते हैं, 90 डिग्री के। ओके, मैंने बोला था कि हम एक ट्रायंगल में काम करेंगे। अभी हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ हमने लिखा कि एंगल ए का हाफ इक्वल होगा एंगल सी के हाफ से, क्योंकि एंगल ए इक्वल है एंगल सी के, ये हमने ऑलरेडी ऊपर लिखा है। तो इनका हाफ भी इक्वल होगा। पहले हमने बताया कि एंगल ए इक्वल है एंगल सी के, दोनों ही 90 डिग्री के होते हैं। अब हमने किया एंगल ए का हाफ, क्योंकि ए सी बाइसेक्ट करती है एंगल ए को और एंगल सी को भी। इधर हमने एंगल सी का भी हाफ किया, दोनों के हाफ भी इक्वल होंगे। इसका नाम क्या है, एंगल बी ए सी, और इधर से इसका नाम है एंगल बी
सी ए, ये दोनों एंगल हमने इक्वल दिखा दिए। यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल बी सी ए। अब ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हो गए, इट मीन्स ये आइसोसेलेस ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ए बी इक्वल्स टू बी सी। यहाँ पे लगाएंगे देयरफॉर का साइन, ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल, एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ओके, इस इक्वेशन का नाम रख देते हैं हम इक्वेशन 1। अभी हम क्वाड्रिलेटरल में काम करें, हम लिखें इन ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल में आप क्या देख रहे हो कि ए बी साइड इक्वल है डी सी के। यहाँ लिखेंगे गिवन, और बी सी साइड इक्वल है ए डी के, ये भी हमें गिवन है। अभी हमने प्रूफ किया है कि ए बी इक्वल है बी सी के, ये हमने प्रूफ किया है, इसका हमने नाम डाला था इक्वेशन 1। यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ से हम क्या कंक्लूड करते हैं, देयरफॉर का साइन लगाएंगे और लिखेंगे कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू डी सी इक्वल्स टू ए डी। एंगल्स की बात करें तो एंगल्स के बारे में हमें क्या पता है कि एंगल ए, एंगल बी, ये सभी इक्वल है 90 डिग्री के, ये ऑलरेडी गिवन है ना हमें। एंगल सी और एंगल डी सभी आपस में इक्वल हैं, सभी 90 डिग्री के हैं, क्योंकि रेक्टेंगल के भी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। सभी साइड इक्वल है और सभी एंगल 90 डिग्री पे है। तो हम क्या कह सकते हैं, ए बी सी डी इज आ स्क्वायर, ए बी सी डी इज आ स्क्वायर। Hence proved। फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। अभी हमें प्रूफ करना है जो डायगोनल बी डी है वो बाइसेक्ट करती है एंगल बी को और डी को भी। हम डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं, बी से डी मैंने एक डायगोनल ड्रॉ कर दी। और देखो ये पैरेललोग्राम भी होता है, स्क्वायर एक पैरेललोग्राम हो जाता है। हम बी डी को ले रहे हैं ट्रांसवर्सल लाइन। यहाँ पे हमने लिखा बी डी इज आ ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन के साथ जो पैरेलल लाइन लग रही है, पैरेलल लाइन कौन सी है, ए बी और डी सी। तो ये वाला एंगल इक्वल हुआ इस वाले एंगल के। इस एंगल का नाम क्या है, एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल सी डी बी के। ब्रैकेट में रीजन देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिकॉज ए बी पैरेलल टू डी सी। ओके, ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। अभी हम पैरेलल लाइन का दूसरा पेयर यूज करेंगे, क्योंकि देखो ए डी पैरेलल है बी सी के, तो ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन के बीच वाले एंगल, ये वाले एंगल आपस में इक्वल होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की हेल्प से। अभी हम लिखेंगे कि एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल सी बी डी के। ब्रैकेट में रीजन देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिकॉज ए डी पैरेलल टू बी सी। इस इक्वेशन का नाम रखेंगे इक्वेशन 2, तो इस इक्वेशन का नाम रखेंगे इक्वेशन 3।
देखो जो ये बी डी डायगोनल है इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्राइंगल में तोड़ती है। एक ट्राइंगल है बी सी डी तो दूसरा है ए बी डी। कोई से भी एक ट्राइंगल पे काम कर लीजिए, दोनों ही ट्राइंगल में सेम काम होगा। मैं काम कर रही हूँ इन ट्राइंगल बी सी डी। बी सी डी ट्राइंगल में मैं लिखूँगी कि बी सी लाइन इक्वल है डी सी के। क्यों इक्वल है? क्योंकि हम इसको स्क्वायर प्रूफ ऊपर करके आए हैं। यहाँ हम रीज़न लेंगे साइड ऑफ स्क्वायर। अब हमने ट्राइंगल की दो साइडें इक्वल दिखा दी, इट मीन्स ये क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। जिन लाइंस को हमने इक्वल दिखाया इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। एंगल्स का नाम देखिए फिगर में, एंगल सी बी डी ये इक्वल होगा एंगल सी डी बी के। इसी का हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एंगल सी बी डी इक्वल्स टू एंगल सी डी बी। रीज़न देंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। अभी हम ये जो तीनों इक्वेशंस आई हैं एंगल्स को लेके इनका यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4। इक्वेशन 4 में हमारे पास क्या है? एंगल सी बी डी इक्वल्स टू एंगल सी डी बी। इसका सबसे पहले हमने लिखा, देन उसके बाद आप देखिए एंगल सी डी बी इक्वेशन 2 में भी है। ये किसके इक्वल है? एंगल ए बी डी के। यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल्स टू एंगल ए बी डी। देन उसके बाद एंगल सी बी डी देखिए, ये इक्वेशन 3 में भी है। इक्वेशन 3 में ये किसके इक्वल है? एंगल ए डी बी के इक्वल है। डायगोनल बी डी से टच होके बनने वाले हमने चारों एंगल इक्वल दिखा दिए। इट मीन्स वी कैन से दैट बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, हैंस प्रूव्ड।